अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इतने बड़े उलमा की मौजूदगी में मेरे जैसे नालायक का कुछ बोलना बेअदबी है, तो इसके लिए पेश की माजरत। गन पॉइंट पे यहाँ ला के मुझे खड़ा किया गया है, हुक्म दिया गया है अल अम्रु फौक़ल अदब। सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान बदतमीज़ी चंद सालों से सब देख रहे हैं सहाबा के ख़िलाफ़, जिनमें दो सहाबी को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु। और अब यहाँ तक नौबत पहुँची है कि खुलेआम लान तान की जा रही है और टीवी चैनल उसको नशर कर रहे हैं। तो ये हमारी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने फ़ुरोई इख्तलाफात के बावजूद, चाहे अहले हदीस हों, देवबंदी हों, जो भी किसी भी मसलक की तरफ मंसूब हैं, लेकिन जैसे ख़त्म नबूवत के मसले पर अल्हम्दुलिल्लाह सब जमा हो जाते हैं, ऐसे ही दिफा सहाबा के मसले पर किसी के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं दो हल पेश करना चाहता हूँ तजर्बों की बेस पे। एक तो छोटा सा चुटकुला है, बड़े हजरात की मौजूदगी में चुटकुले सुनाना अच्छा काम नहीं होता, अगर इजाज़त दे दें तो सुना दूंगा। हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब जो तबलीगी जमात के बुज़ुर्गों में से थे रहिमहुल्लाहु ताला, उन्होंने एक मरतबा बयान में फ़रमाया, मैं ख़ुद उस बयान में बैठा था, कि दुनिया में 5 अरब मुसलमान हैं, 5 अरब आबादी है, जिनमें 1 अरब मुसलमान है। तो एक आदमी 4 काफिरों पे मेहनत कर ले तो ये थोड़े दिनों में सारे क्या हो जाएंगे? मुसलमान। ये उनका एक तरगीब देने का तरीका था। मैंने सोचा कि एक आदमी 4 काफिरों पर मेहनत करे, काफिर सुनेगा नहीं बात, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना ये 1 अरब 4 अरब हो जाएं, और वो जो 4 अरब थे वो उतने के उतने ही रहे। यानी हम अपना ग्रोथ रेशो 4 गुना, जो नौजवान हजरात हैं मेरी बात को मुकम्मल करें, हम अपना जो ग्रोथ रेशो है वो 4 गुना बढ़ा दें। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? यानी और ग्रोथ रेशो 4 गुना कैसे बढ़ेगा? अगर किसी के 4 बच्चे एक बीवी से हो रहे हैं तो 4 से कितने हो जाएंगे? 16। तो ये नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त है। तो याद रखें, दुश्मनाने सहाबा, उनसे मुकाबले का एक हल ये भी है कि मुहिब्बाने सहाबा का ग्रोथ रेशो बढ़ा दें, वो खुद ही मिनॉरिटी में चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। आज आपको फारूकी बहुत कसरत से मिलेंगे, जिनका नसब हज़रत उमर फारूक से जाके मिलता है। आज आपको सिद्दीकी पूरी दुनिया में मिलेंगे, जिनका नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मिलता है। आज आपको अलवी बहुत कसरत से मिलेंगे, जिनका नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। वजह क्या है? इनके यहाँ ये 2-4 बच्चों वाली पॉलिसियाँ, बोले ना भाई, नहीं थी। तो दुनिया में गलबा उसी कौम का होता है जिसका ग्रोथ रेशो दूसरों से ज्यादा होता है। एक हल ये भी है, इस पे आप तन्हाई में गौर कीजिएगा और घर वालों की मौजूदगी में गौर ना करें। अच्छा, दूसरा जो जल्दी से बस बात मुकम्मल करके मैं इजाजत चाहता हूं, दूसरा फितना जो फैल रहा है वो सोशल मीडिया से फैल रहा है, किताबों से नहीं फैल रहा। हमारे यहाँ हज़रत मुआविया की सीरत पे बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं। अहले बैत की सीरत पे तो हम करते ही हैं हमारे उलमा काम, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की सीरत पे बेहतरीन किताबें हैं, हज़रत अबू सुफियान पे हैं। लेकिन ये जो ज़माना है ये किताबें पढ़ने का नहीं है। दुश्मनाने सहाबा की जो मेहनत है वो फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए है, और उस पर हमारा काम ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। तो यहाँ बहुत से हजरात बैठे हुए हैं जो उनको यानी एक टूटी फूटी नाकिसाना राय है कि इस पर कोई मेहनत होनी चाहिए, कोई ऐसा चैनल बाकायदा बनाया जाए, फिर उसको कैसे दुनिया में फैलाया जाए, उसके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर मेहनत होनी चाहिए।
और ऐसे उलमा जो यानी इस मजमून में उनको बहुत अच्छी गिरफ्त है और उनका लबो लहजा भी ऐसा है जो आवाम की सतह के मुताबिक है। यानी क्योंकि अब हम बाज़ दफ़ा बात करते हैं तो वो इतनी गाढ़ी, वो जैसे एक हकीम साहब गए, हकीम साहब के पास एक मरीज़ आया और कहने लगा कि मेरे खुदूदान मैदा में कुछ हालात खाना जंगी सी हो रही है। तो हकीम साहब ने कहा भाई कौन सा मुल्क में जंग हो रही है? शाम में तो सुना था, इसराइल में भी। मैंने कहा जो खुदूदान मैदा में कुछ हालात खाना जंगी सी हो रही है। तो हकीम साहब की जब समझ में नहीं आया, उसने कहा मेरे पेट में तकलीफ है। तो उसने बोला ये बोलो ना भाई कि मेरे पेट में दर्द है। तो बहुत ही आसान ज़बान में, अवामी अंदाज में सहाबा किराम की शान को और जो उन पर एतराज़ात किए जा रहे हैं यूट्यूब पे, और ये दो फितने हैं यूट्यूब और फेसबुक, इनको अपने कंट्रोल में लाना है और इन पे मुस्बत अंदाज में सहाबा का दिफा करना है। तो इंशाअल्लाह ये जो माहौल बना है, मेरी नाकिस राय है, टूटी फूटी राय है कि जो सहाबा के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और इसमें बहुत से सुन्नी लोग मुब्तला हो चुके हैं। पहले तो रवाफिज का काम था ये, बहुत से पढ़े लिखे लोग हम मिलते हैं तो हैरान होते हैं। वो हमसे आके पूछते हैं कि आप कैसे हजरत मुआविया के साथ रजी अल्लाह अन्हु लगाते हो? तो खून के आंसू रोने का दिल करता है कि ये नौबत पहुंच गई है। पढ़े लिखे लोग सुन्नी, नमाजी, दाढ़ियों वाले, माजी में होता था मगर इस किस्म का तबका मुतासिर नहीं था, बल्कि ये अहले सुन्नत वल जमात का मैयार समझा जाता था कि वो सहाबा से मोहब्बत करता है या बुग़्ज़ करता है। ये एक मैयार था, क्राइटेरिया था। अब ये चेंज हो गया है। तो इसके लिए उसी मैदान में हमें उतरना पड़ेगा जिस मैदान में दुश्मनाने सहाबा उतरे हैं, उसी मैदान में उतर के भरपूर तरीके से काम करना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ जो बड़े हजरात हैं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।